दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि मशीन कपड़ा टेढ़ा कैसे फेंकती है, चाहे वो राइट की तरफ फेंके चाहे वो लेफ़्ट की तरफ फेंके, तो उसका क्या रीज़न है, वो कपड़ा क्यों टेढ़ा फेंकती है। तो आज हम यही बताने वाले हैं। और दूसरी बात दोस्तों, ये देखो मैं इस कागज़ को एक तरफ पैर के नीचे लगा रहा हूँ, तो ये पैर इसके नीचे से अच्छी पकड़ नहीं कर रहा, तो ये कपड़ा हमारा यहाँ फ्री है बिल्कुल, ठीक है। और अगर मैं इधर लगाता हूँ तो देखो ये मजबूत एकदम पकड़ है इसकी, ये निकल भी नहीं रहा बाहर, ठीक है। तो आज हमारे ये जो दो टॉपिक है इसी पर हम आज ये ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो पहले हम आपको कपड़ा दिखाएंगे कि कपड़ा मशीन कैसे फेंक रही है। तो दोस्तों आज मैं यही बताने वाला हूँ। और आप जो है देखो मैं कपड़ा लगा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कपड़ा लगा के। तो दोस्तों मैंने कपड़ा लगा दिया, देखो ये देखना, ये जो ना मैंने इस कोने पे कपड़ा लगाया और मैं मोटर पर चलाऊँगा मशीन, ये किधर को भाग रहा है, ठीक है। तो ये देखो आप, ये देखो, देखा दोस्तों आपने, यानी मैंने दोस्तों इस कोने पे लगाया था और ये इस कोने पे आया, यानी उल्टा आया ये। तो ये हमारी जो मशीन है ना कपड़ा ऐसे फेंक रही है दोस्तों, ऐसे फेंक रही है, ऐसे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, अगर ये ऐसा कपड़ा फेंक रही है ना, यानी कि ऐसे फेंक रही है कपड़ा, तो समझ लो इसके जो राइट हैंड वाले जो दांत हैं ना वो ऊँचे हैं। अगर ये राइट की तरफ ऐसे फेंकती, यानी ऐसे कपड़ा फेंकती, तो आप फिर जो दोस्तों ये जो हमारे जो दांत है ना लेफ़्ट वाले, तो समझ लो फिर ये वाले ऊंचे हैं और ये वाले नीचे हैं। तो दोस्तों इनके ये दो वजह रहती है, कपड़ा अगर ये राइट की तरफ फेंकेगी तो हमारे लेफ़्ट वाले जो दांत हैं वो ऊपर होते हैं, अगर ये लेफ़्ट की तरफ कपड़ा फेंकेगी ऐसे तो ये राइट वाले हमारे दांतें ऊंचे रहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक वजह तो ये दिखा देता हूँ इसकी कि दांतें ऊंचे नीचे होते कैसे। और दूसरी बात जो मैंने आपको दिखाया था कि ये देखो इसके अंदर से ऐसे ही निकल रहा है ये पैर, ठीक है दोस्तों, ये देखो ऐसे ही निकल रहा कागज़ इसके अंदर से, यानी इस पर पकड़ नहीं है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, पहले मैं आपको दांतें दिखा देता हूँ। दोस्तों देखो मैंने बताया था ना आपको, देखो ये हमारे दांत हैं ना, राइट साइड वाले दांत हैं हमारे ये, तो देखो ये कितने ऊपर है ना, ये देखो कितने ऊपर है ये। और यहीं बात करते हैं लेफ्ट, है ना, देखो ये कितने नीचे दांत हैं हमारे, तो ये नीचे से ऊपर होते हुए चले जा रहे हैं, देखो इस तरीके से। तो आप जो है दोस्तों इस चीज़ का याद रखना, अगर आपकी मशीन अगर उल्टे हाथ की तरफ कपड़ा फेंक रही है तो आपके ये सीधा हाथ वाले दांत हैं ना, ये वाले ये दांत आपके ऊंचे हैं, तो हमें जो है ना ये थोड़े नीचे करने हैं। और देखो ये जो दांत हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले हमें थोड़े ऊंचे करने हैं। तो दोस्तों यही मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ये हमारे दांतें ऊँचे हैं, ये वाले दांतें हमारे ऊँचे हैं। तो दोस्तों हमें इनको नीचे करने के लिए क्या करना है, तो दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पैकिंग लगाऊंगा इतने हिस्से में, इस साइड में पैकिंग लगाऊंगा मैं इस हिस्से में, ठीक है। और पैकिंग दोस्तों मैं ऐसे लगाऊंगा, ऐसे ही आप लगाना। तो देखो ये जो हमारे दांत हैं ना, इतने हिस्से के जो राइट वाले दांत हैं ये हमारे ऊंचे हैं, और ये वाला जो दांत है ये हमारा आधा नीचा है, ये वाला तो पूरा ही ऊंचा है, यानी कि दांत हमारे दोस्तों इस तरीके से हो रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखो हमारे दांत जो है ना ये ऐसे हो रहे हैं, ऐसे देखो ये ना इस तरीके से है अभी। तो ये जो दांत पट्टी के अंदर है वो हमारे वो ऐसे हो रहे हैं टेढ़े, यानी इस तरीके से लग रहा है। तो हमें क्या करना है, उसको ऐसे नीचे करना है और इसको ऊपर उठाना है। तो मैं आपको यही चीज़ समझाऊंगा पैकेज लगाने के बाद। तो मैं आपको पैकेज लगा के दिखाता हूँ। दोस्तों जब हम ये पैकेज लगाएंगे ना तो इस पटरी को खोल लेंगे। तो दोस्तों हम ऐसा कागज़ ले लेंगे और जितने हमारे दांतें ऊपर होंगे ना उसी हिसाब से इसको हम डबल मोड़ लेंगे। अगर ज़्यादा ऊपर है तो इसको हम 2 तय मार लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से काट के इसके नाप का हम काट लेंगे और इसे इस साइड में लगाएंगे। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम थोड़े थोड़े ये पेच ऊपर खोल लेंगे इस तरीके से। खोलने के बाद ये पैकिंग हम ऐसे लेंगे और इसके आधे हिस्से में इस तरीके से हम लगा देंगे, ठीक है। देख लो आप मैंने कैसे लगाया ये। उसके बाद हम ये पेच टाइट कर देंगे, ये हाथ से ऐसे पकड़ लेंगे, पेच टाइट कर देंगे हल्के हल्के दोनों। पहले एक पेच टाइट करेंगे कम, एक पेच टाइट करेंगे दोस्तों हल्का सा, फुल टाइट नहीं करना इसको। और दूसरा फिर पेच हल्का सा टाइट करेंगे, इसको फुल टाइट नहीं करने दोस्तों। हम क्या करेंगे आगे, हम इसके अंदर दोस्तों पहले हम पटरी कसेंगे, पटरी कसने के बाद फिर हम दांतें सीधे करेंगे इसके अंदर। तो मैं आपको पटरी कस के दिखाता हूँ। दोस्तों जब हम पटरी कस लेंगे ना तो दांतें हम हल्के हल्के ऊपर उठाएंगे। और अगर ये सीधे कसे होंगे, हमने यहाँ से पेच सीधे टाइट करे पेच, तो ये दांतें ऊपर आ जाएंगे। अगर नहीं करें ना तो देखो दोस्तों ये ऊपर नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पेच खोल के इस तरीके से और पटरी के बिल्कुल सीधे ऐसे बीच में कर लेंगे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको पेच टाइट करके फिर दिखाता हूँ।
दोस्तों मैं एक खास बात और बता रहा हूँ, जब आप ये पैकेज लगाओगे ना दांते के अंदर, या तो दांते नीचे चले जाएंगे पटरी के, या फिर दांते ऊपर उठ जाएंगे ज़्यादा। ये दो ही काम होते हैं जब हम पैकेज लगाते हैं। तो चाहे इधर लगाएं, राइट में लगाएं या फिर लेफ्ट में लगाएं, तो दांते या तो बिल्कुल नीचे हो जाएंगे पैकेज लगाने के बाद, क्योंकि उनका सेंटर जो है बदल जाता है, और फिर या तो फिर वो ऊपर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये नीचे हो गए हैं, तो मैं आपको अभी ऊपर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों जब हम दांते ऊपर करेंगे तो ये मशीन को हम इस तरीके से खड़ा कर लेंगे, या फिर नीचे भी गिरा सकते हैं। तो ये जो हमारा पेच है ना, देखो ये जो मैंने हाथ रखा है, तो ये जो पेच है हल्का सा सब लूज करेंगे। तो दोस्तों देखो ये मैंने पेच खोला है, मैंने पूरा पेच नहीं खोलना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं खोलना है, ये टाइट है ना, इसको हल्का सा ऐसा खोलना है बस, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा हम कुछ ये ऐसा कील वगैरह ले लेंगे, और देखो यहाँ पे इसके ऊपर रखेंगे ऐसे, और हल्का हल्का से हथौड़ी से ऐसे हल्का हल्का ऐसे सरकाएंगे ऊपर को, ठीक है। हम चेक करते हैं इसे। तो दोस्तों देखो ये अभी और निकलेंगे, ये बराबर ही हैं इसके, और निकलेंगे तो हम और ऐसी दोबारा से चोट मारेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों देखो उसी हम देख के इस पर ऐसे चोट मारेंगे कि हमारे दांते कितने निकलने। तो दोस्तों देखो मैंने दांते निकाल दिए हैं, और आप देख सकते हो कि सारे दांते, देखो आप सारे दांते बिल्कुल बराबर हो चुके हैं ये। और दोस्तों ये तो हो गया ऐसा, ठीक है, लेकिन आपकी मशीन में क्या है, ऐसा भी हो सकता है ये दांते नीचे चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है जब आपने पैकेज लगाई हो तो ये दांते नीचे भी गए हों, या ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा ऊपर उठ गए हों। तो आप उसी हिसाब से पैकेज लगा लें। अगर ये ज़्यादा नीचे हो गए तो आप इसके नीचे ही, यानी इस इधर का जो पेच है, हमारा उल्टे हाथ वाला जो पेच है, इसके पेच खोल के आप थोड़ा सा पैकेज और लगा लेना, तो ये दांते ऊपर उठ जाएंगे। ऐसे ही दोस्तों देखो ये जो हमारे इधर की जो दांते हैं, अगर ये नीचे होंगे तो हम यहाँ पे और थोड़ा सा पैकेज लगा लेंगे, तो ये और ऊपर उठ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप दांते सीधे कर लेना। तो ठीक है, मैं आपको दोस्तों ये पेच हम जो हमने पेच खोला था ये वाला हम टाइट कर देंगे, और ये इतना टाइट नहीं करना कि देखो ये पुर्जा है ना, ये एक यूँ टूट जाता है हल्के से इशारे पे। अगर आपने ज़्यादा ज़ोर से टाइट कर दिया तो ये पुर्जा टूट जाएगा, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप इस हिसाब से टाइट करना कि ये जो पुर्जा टाइट टूटे भी ना, और हमारे दांते चलते चलते नीचे ना हो जाएं, ठीक है। तो देखो मैंने टाइट कर दिया है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, जब ये दांते आप पैकिंग लगाओगे ना, तो इस पट्टी को, जैसे मैंने आपको बताया था, पट्टी कस के हम चेक करेंगे, तो ये दांते ऐसा भी हो जाता है कि ये जो ना इधर को भी सरक जाते हैं, ठीक है। तो पटरी के ऊपर उठते नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि इधर को ज़्यादा सरक जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका ये और तरीका बता देता हूँ कि आपको आगे पीछे कैसे करने फिर ये। तो दोस्तों देखो ये जो लट है ना, ये वाली लट, ये हमें इधर भी सरकानी होती है। अगर हमारे दांते इधर आगे हों तो हमें इधर भी सरकानी पड़ेगी, ठीक है। और देखो ये वाला पेज भी खोलना पड़ता है, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये वाला पेज भी हमें खोलना पड़ता है। तो ये दो पेचों से हमारे दांते आगे पीछे भी हो जाते हैं। ये कब करेंगे, जब हम पट्टी में दांते अड़ने लगेंगे। दोस्तों मैंने तो ये आपको समझा दिया, लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ अब कि पट्टी में दांते लगते कैसे हैं। तो दोस्तों ये लट है ना, मैंने खोल के इधर सरका दिया इधर, ठीक है। तो मैं आपको मशीन घुमाऊंगा नहीं, खाली मैं आपको ये चीज़ चेक कराऊंगा कि जब हमारे दांते इधर लगने लग जाएंगे तो हम इसको कैसे सेट करेंगे, आपको दिखाना है खाली। दोस्तों देखो ये आप दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो दांते है ना, ये देखो ये दांते हमारे ये वाले दांते हैं। तो इस साइड में देखो कितनी जगह खाली बच रही है। ये इसी तरीके से तीनों दांतों में इस साइड में खाली जगह बच रही है। तो आप देख ही रहे दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो ये जो जगह बच रही है, लेफ्ट या राइट में किधर भी हम पैकेट लगाएंगे ना, तो ये इस तरीके से जगह इसमें बचती है। बचने का बोले तो कि दांते या तो इस साइड में जाएंगे, है ना, या फिर ये ज़्यादा इस साइड में आएंगे, इस साइड में ज़्यादा दांत आएंगे। तो उस लट को हम क्या करेंगे, खोल के आगे पीछे सरकाएंगे। तो मैं आपको लट बताता हूँ कि देखो लट कैसे खोल के हम पीछे लेंगे। तो दोस्तों इस नट को खोलने के लिए हमें ये 14-15 की चाबी इसके अंदर आएगी। तो देखो मैं ये नट खोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये मैं ऐसे, ये मेरी इधर को नीचे को गिरेगा, और देखो इसको मैं ऐसा हल्का सा ढीला कर लूँगा पहले ही, ठीक है। ऐसे पीछे को मैं 2-3 चूड़ी पहले ही खींच दूँगा इसकी, बल्कि ज़्यादा ही खींच दूँगा थोड़ा सा, ठीक है। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, तो देखो मैंने अब जो है ना दोस्तों, ये वाला पेच खोल के इसको पेच अंदर कसना है, और यहाँ से हम दांते चेक करेंगे। दोस्तों हम यहाँ से दांते चेक करेंगे झाँक के, ठीक है। हमें ऐसे देख के दोस्तों, और देख के इसको हम, ये जो सेंटर है ना हमारा, ये जो सेंटर है, इसको हम कसते रहेंगे और यहाँ से देखते रहेंगे, और ये हमारा इस तरीके से हम इसे टाइट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। दोस्तों देखो ये जो नट खुलता है ना, ये खुलता है ऊपर को, ठीक है। ये तो खुलता है ऊपर को, और ये खुलता है नीचे को। ये वाला खुलता है नीचे को, और ये खुलता है दोस्तों, ये खुलता है ऊपर को।
तो दोस्तों देखो इस तरीके से ये नट में आप देख सकते हो, देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आप भी इसी तरीके से कर लेना। देखो मैं यहाँ से झाँक के देख रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से झाँक के देख रहा हूँ कि ये दांते हमारे कितने आगे पीछे करने हैं। तो दोस्तों ये मैंने बराबर कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाला पेच मैं टाइट कर दूँगा, तो आप भी इसी तरीके से कर लेना, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है इसका। और ये दोस्तों बहुत आसान है। अब देखो दोस्तों इसी हिसाब से मैं लट टाइट करूँगा। लट बोले तो ये हल्की सी 19-20 हिलती हुई रहनी चाहिए। देखो दोस्तों अब मैं इस वाले पेज को खोलूँगा। इसको खोलने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप इसे पकड़ के ऐसे आगे पीछे करना इस तरीके से, तो देख लेना आपके कितना हिल रहा है, ठीक है। इसको खोलने से पहले चेक कर लेना कि कैसे हिल रहा है। अगर ये ज़्यादा हिल रहा है तो हम इसको कम हिलता हुआ छोड़ देंगे, और जैसे हिल रहा है कम हिल रहा है, ठीक है, और मशीन फ्री है तो कोई टेंशन नहीं है। आपको जैसे हिलना ना ऐसे ही आप इसे, मैं आपको इसे दूर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो इसको हम चिमटे को पकड़ लेंगे और इस लट को ऐसे उठाएंगे, ठीक है। देखो मैं ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ तो ये ऊपर उठ जा रही है, यानी ये नीचे नहीं गिर रही। तो हमें कैसे रखनी है दोस्तों कि अगर मैं इसे ऊपर को उठाऊँ ना तो कि अपना नीचे चली जाए इस तरीके से। तो मैं आपको इसे दिखाता हूँ खोल के अभी। देखो दोस्तों मैं यहाँ से ऐसे खोलूँगा थोड़ा सा पेच को, और थोड़ा सा इसे मैं लूज कर दूँगा और नट पूरा टाइट कर दूँगा, ठीक है। देखो ये गिर रहा है, देखो इस तरह से गिरता हुआ रखना आप भी, लेकिन ऐसे हिलना नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये हिलना नहीं चाहिए, इसके साथ आप इसे बांधोगे। ये ऐसे गिरना भी चाहिए और ये हिलना नहीं चाहिए। अगर हिलना हो तो नट खोल के फिर दोबारा पेच टाइट कर देना आप। तो देखो इस तरीके से आप दोस्तों कर लेना, ये बहुत आसान तरीका। तो देखो गिर भी रहा है, इस तरीके से रखना आप, ठीक है। देखो हिल भी नहीं रहा और ये गिर भी रहा है। तो दोस्तों अब इसी तरीके से मैं इसका चिमटे का पेच बांध देता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं देखो इसके चिमटे का पेच लगा देता हूँ। आप भी जो ना इसी तरीके से लगा लेना, और कोई टेंशन नहीं है। इन पेचों को खोल के बांधोगे ना आप तो कोई टेंशन नहीं है, आप लगा सकते हो, ठीक है। बस इतना याद रखना, मशीन का देख लेना, अगर आपने टाइट कर दोगे ना आप तो मशीन जो भारी हो जाएगी। तो आप इसी पेच से ही मशीन को हल्का कर सकते हो। मतलब ये जो पेच हमारे टाइट होते हैं ना दोस्तों, ये हिलते हुए भी रहते हैं 19-20, और मशीन फ्री भी रहती है, लेकिन ज़्यादा हिलते हुए मत रखना आप। तो इसी तरीके से ये पेच आप चेक करके टाइट कर लेना। देखो ये मशीन बिल्कुल फ्री घूम रही है और ये हिल भी नहीं रहा, ठीक है। तो आप खोलने से पहले, जैसे मैंने आपको बताया, खोलने से पहले आप ऐसे चेक कर लेना आगे पीछे करके, ठीक है। तो जैसे आपके हिल रहा हो उसी हिसाब से आप दोबारा इसे ऐसे बांध सकते हो। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों देखो आप देख सकते हो, देखो इधर भी जगह है ना, और इसके इधर भी जगह है, दोनों तरफ इसके देखो, दोनों तरफ इसमें जगह है, इधर भी है और इधर भी है। ऐसी इस दांत में भी है जगह इधर और इधर भी है, ठीक है। ऐसी इसमें। तो दोस्तों ये तीनों दांत देखने पड़ते हैं हमें। आप एक दांत को देख के पटरी के अंदर सेंटर में नहीं मिलाना, देखो तीनों दांत देखना। देखो जैसे ये वाला दांत है, ये इधर देखो हल्का सा 19-20 इसमें फ़र्क है, जगह है, ठीक है। आपने इसे देख लिया, फिर देखो बीच वाले को देखना आप इस तरीके से। तो यहाँ पे इधर जगह है तो इधर ज़्यादा जगह है, लेकिन ये पटरी में नहीं लग रहा, ठीक है। देखो इसी तरीके से इधर जगह ज़्यादा है तो इधर कम है, ठीक है। तो आप ये चीज़ चेक करके लट को टाइट कर लेना। और देखो अब ये मशीन चल भी रही है, ठीक है। तो इसका आप इस तरीके से कर लेना दोस्तों। और मैं आपको इसे कपड़ा फेंक के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं कपड़ा लगा दिया, मैं आपको कपड़ा दिखाता हूँ आपको। देखो सीधा फेंका ना, मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं दोबारा दिखा रहा हूँ आपको। मेरा हाथ भी ऊपर है, आपने देखा होगा मेरा हाथ नहीं लगाया। तो इस तरीके से आप ये सीधा कर लेना। और मैं आपको एक और बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो मैं कागज़ पर चला के दिखाता हूँ आपको। देखो मेरा हाथ ये रहा और मैंने अपना हाथ आपके सामने रख रखा है, और देखो बिल्कुल सीधा कपड़ा फेंक रही है मशीन। तो आप भी इस तरीके से सीधे कर लेना दोस्तों, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आप देख सकते हो, देखो सीधी सिलाई आई है एकदम सीधी, ठीक है ना। देखो इस तरीके से आपने सीधी सिलाई आई है दोस्तों। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ दोस्तों। ये जो पैर है ना हमारा, देखो ये जो पैर है ना, ये हमारा ऊपर उठ रहा है, ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर उठ रहा है और ये वाला हमारा हिस्सा नीचे है। तो मैं आपको ये पैर खोल के दिखाता हूँ कि कैसे हमें मोड़ना है इसको। तो दोस्तों मैंने इसका पैर खोल लिया है, ठीक है। ये जो हमारा ये वाला हिस्सा हमारा ऊपर था, ये था ऐसे। तो इसको नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, तो ये वाला जो हमारा हिस्सा है ना, हम इसको नीचे, यानी इसको इसे ना ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, ऐसे ऊपर उठा देंगे तो ये नीचे को आ जाएगा। इसको ऊपर उठाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो पैर को हम इस तरीके से बाहों बांध देंगे पैर को, ठीक है। और बांधने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक पेचकस लेंगे, पेचकस लेके इसके नीचे लगा देंगे इस तरीके से। देखो मैंने कैसे लगाया,
तो आप भी इस तरीके से लगा देना और यहाँ पे अपनी तरफ, अपने वाले हिस्से की तरफ से हल्का सा ऐसे हम नीचे गिरा देंगे। दोस्तों ये चोट आपको ऐसा माननी है कि ये टूट ना जाए पिन, ठीक है। और दोस्तों एक बात का याद रखना, ये जो है टेम्पर पैर भी आते हैं, तो आप टेम्पर पैर को नहीं मोड़ना, ठीक है। और ये जो है कच्चा पैर मुड़ जाता है ऐसा, तो ठीक है। मैं आपको अब ये लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये पैर, ये मैं इसके नीचे कागज़ लगा रहा हूँ, तो देखो मैंने इसे नीचे कर दिया। देखो ये अब ये निकल नहीं रहा, देखो है ना, टाइट हो गया ये। और दोस्तों देखो इस इधर की तरफ लगा रहा हूँ, तो देखो इधर भी टाइट हो गया दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर एक बार के चोट मारने से नहीं होता है तो आप दोबारा तिबारा मार के सही कर सकते हो। और दोस्तों 10 बार भी अगर आप चोट मारते हो तो परवाह नहीं, लेकिन आप एक बार में जोर से चोट नहीं मारने के, टूट जाता है तो उसको हम देख देख के पैर को मोड़ेंगे, ठीक है। और देखो मैं आपको और बता देता हूँ, अगर ये वाला ऊपर होएगा तो हम इस वाले पैर पे चोट मारेंगे, इसे ऊपर करेंगे तो ये नीचे चले जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये वाला ऊपर होता तो हम इस वाले को ऊपर उठाएंगे, है ना, तो कि जो ऊपर उठेगा तो ये वाला नीचे आएगा। तो ये इसका तरीका है। तो दोस्तों ये दोनों काम हो गए इसके। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारे इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप जो ना इसी तरीके से कमेंट करते रहे, आपकी कमेंट पे ना हम ब्लॉग बनाते रहेंगे। और दोस्तों मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, आप जो ना उस पर जब आप कमेंट करोगे, कमेंट के साथ में जब हमें बताते हो ना कि हाँ भाई ये हमारे इस पर ब्लॉग बना दो, ये कैसे होगा, तो दोस्तों मैं आपको नंबर बता रहा हूँ 6300950492। ये मेरा 2 मिनट की वीडियो आप मेरे लिए बनाओगे और मेरे भी इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो ये जो व्हाट्सअप आप ये 1 से 2 मिनट की वीडियो मेरे पे सेंड कर देना। तो इस पर आपकी जो वीडियो है ना, इसको मैं एडिट करके आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगा। तो आप जो ना आपको पता लग जाएगा कि स्पेशल मेरे लिए बनी है, और लोगों को भी इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा कि हाँ भाई ये अल्टर आती है मशीन में, तो हम इस तरीके से ये कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलता हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।